तो ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है। क्लास ऑब्जेक्टिव है कौन सा बुक है, तो ये बुक है इकोनॉमिक्स। कौन सा बुक है, तो ये इकोनॉमिक्स बुक है। इकोनॉमिक्स बुक है। जो कौन सा चैप्टर है, तो ये चैप्टर कौन सा है, तो ये चैप्टर 1 है। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 1 है, जिसमें पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए, पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिए, पार्ट 3 इस ये वीडियो है। तो पार्ट 3 है, तो पहले बुक पढ़ लेना, बार बार बोल रहा हूँ, वो पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो को देखना। जितना बच गया है लास्ट में पेज बुक का वो पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो बचत कहलाता है। क्या कहलाता है, बचत। बी नंबर इसका आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। सी नंबर इसका आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। तो कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है, तो 3400 कैलोरी। कितनी, 3400 कैलोरी, 3400, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 44 नंबर कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। किसने लिखी, तो लिखी है इन चारों में से किसने लिखा है ये, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। किसने, दादा भाई, ए नहीं होगा, बी होगा, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। 45वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो की जाती है क्या, तो क्या जोड़कर, तो मूल्य योग विधि जोड़कर की जाती है, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 46वां प्रश्न कह रहा है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे इब्राहिम रहीम रहीमतुल्ला। इब्राहिम रहीमतुल्ला, ए नंबर इसका आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, कब हुई। आंसर बोलते चलो, बोल रहा हूँ, फास्ट फास्ट ही कंप्लीट करो, जिससे तुम लोगों का टाइम बचेगा। कंप्लीट करो, पहले बुक पढ़ लेना, प्रश्न बोल रहा हूँ, आंसर बोलते चलो। तो 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई, तो यह हुई, कब हुई, 1949 को हुई। कब हुई, 1949 को, 1949 को हुई। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीसीआई का अभिप्राय है क्या है, तो पर कैपिटा इनकम, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो वो है गोवा। कौन सा है, गोवा। ये बार बार प्रश्न पूछ रहा है, याद कर लेना, पहले बुक पढ़ के ऑब्जेक्टिव देखना, जिससे तुम लोगों को पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा, ये समझो कि इसलिए पहले बुक पढ़ लेना। तो 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया, तो किसका गठन किया गया, तो राष्ट्रीय आय समिति की गठन किया गया। सी नंबर इसका आंसर होगा।
52वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? वो है भारत। अपना देश भारत की है। किसका है? भारत। और नेपाल पाकिस्तान का मुद्रा रुपया है, यानी इनमें से सभी, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो है सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए क्या कहलाता है? तो समावेशी विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? समावेशी विकास। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो वो है उत्पादन, आय, व्यय, यानी डी नंबर, व्यय आय, तीनों होगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 56 नंबर कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बचत, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो प्राथमिक क्षेत्र का है। किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का। अधिक उत्पादन क्या है? अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो वो है सेवा क्षेत्र का। कौन सा? सेवा होगा। और कम में पूछेगा तो प्राथमिक क्षेत्र होगा। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है क्या है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है डी नंबर, यानी किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इतना ही ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 2 में। पार्ट 3 तक बना वीडियो, तो पार्ट बाई पार्ट है इस चैनल पर, तो देख लेना। पहले बुक पढ़ते चलना, देखते चलना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।